जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को और उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, हमारे साथ काफिला रैली में चलने वाले सत्संगी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में आपको समझाया गया। हमारे प्रेमियों ने काफिला गुजरते समय आवाज़ लगाई कि बहनों के लिए विशेष संदेश है उस मालिक का। अर्चना ने आपको बताया तो हीरे जवाहरात का कंगन उनकी कुंडी में निकला, तो आज वही हीरे जवाहरात का कंगन मालिक ने आपको दिया है और इससे कुछ काम कर लो। यह खाली आपको पढ़ने के लिए, इसके लिए नहीं दिया, इससे कुछ काम करो। काम करने का मतलब तुम्हारा खुद का काम नहीं, जनता का काम करो। जितनी जन सेवा करोगे उतना तुम्हारा कंगन निखर करके बाहर आएगा। तो जो बताया कि अभी मानव जाति के ऊपर बहुत भारी संकट है। ऐसा संकट है को जिसके खौफ में भी नहीं और कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये जो आप देख रहे हो प्रकृति के कई प्रकार के प्रकोप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूचाल, सुमानी लाटाएँ, बीमारी का कहर, एक्सीडेंट, ये हो रहे हैं। और गुरु महाराज के कहने के अनुसार आगे इससे ज़्यादा हो गए। तो ये जो हो रहा है इसे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। राम के समय में परिवर्तन हुआ तो राम से टकराने वाले लोग धरती पर थे। भगवान कृष्ण के समय में परिवर्तन हुआ तो उनसे भी टकराने वाले लोग थे। वह दोनों परिवर्तन अवतारी शक्ति द्वारा हुए। अभी ये परिवर्तन प्रकृति के द्वारा हो रहा है, अवतारी शक्तियों द्वारा नहीं। तो प्रकृति से टकराने वाला कोई माई का लाल आज इस धरती पर नहीं है कि जो बर्फ़ की वर्षा को बंद कर देगा, जो अतिवृष्टि हो रही तो बंद कर देगा, सुमानी लाटाओं को बंद कर देगा। ऐसा कोई माई का लाल धरती पर नहीं है। पर बात यह है कि जब कोई संकट की घड़ी आती है तो ऊपर से एक धार निकलती है जीव रक्षा के लिए, और वह धार महापुरुष जानते हैं।
बाकी कोई नहीं जानता। तो ऐसे एक धार ऊपर से निकली है, तो उस धार को अगर पकड़ लिया तो आप अतिवृष्टि को रोक सकते हो, तूफान को रोक सकते हो, बर्फ़ की वर्षा को रोक सकते हो। और ये धार इन बहनों के अंदर उतर सकती है। इनके पास में वो शक्ति अभी भी है। जैसे अनुसया ने हाथ में जल लेकर के सब कुछ करके दिखा दिया, उसी तरह ये बहनें अगर बाबा जी की बात को मान लेंगी। बाबा जी ने कहा है कि जगत में अगर नारी शक्ति जाग जाएगी तो सारा विश्व खुशहाल हो जाएगा। एक घर की, एक गांव की बात नहीं, पूरे विश्व की बात है। तो ऐसे क्या बात है? तो बहनों को अपना नाम पतिव्रता के लिस्ट में लाना है। अब बहनें सोचेगी कि पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कोई मंत्र का जाप करना पड़ेगा, या कोई अनुष्ठान लगाना पड़ेगा, या जंगल में जाके तपस्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। हर बात जो सच्ची बात है वो अटपटी नहीं, वो सीधी है। तो सीधी बात है। शास्त्रों में लिखा है कि पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। यानी पतिव्रता बनना है तो अपने पति की सेवा चितमन लगा करके करो, उनके आदेश का पालन करो, भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करो। 3 बातें अगर बहनें इन 3 बातों की पालना कर लोगी तो मैं बाबा जी के साक्षी में दावे के साथ बता रहा हूँ कि अगर तुमने इन चीज़ों की पालना कर ली और देखा इधर से तूफान आ रहा है, तो लेना हाथ में अनुसया की तरह जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। ये तूफ़ान किनारे से निकल जाए। तूफ़ान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। इतनी बड़ी हीरे जवाहरात के कंगन तुम्हारे पास में है, तुम ये तो ये दुनिया का जो ये है ये तो मिट्टी है, ये कुछ काम की नहीं। इसको अगर तुमने ठोकर मार दी और गुरु के वचनों को पकड़ा तो सारा जगत का धन तुम्हारे पास आकर के अब खड़ा हो जाएगा। हमारे टुकड़ों जी महाराज बता रहे हैं कि गुरु ने कुछ भी नहीं लिया और अमोलक धन दिया, मोल ने कुछ भी लिया। तो उसमें बताया है सब दुनिया की दौलत मैं हूँ, सब हिम्मत की हिम्मत मैं हूँ। यही दिखाया किया, ये दिखावा किया कि दुनिया की दौलत मेरे पास में है और सब हिम्मत की हिम्मत मेरे पास में है। तो जब महात्मा ये बता रहे हैं कि तुम कैसे होना, तुमको क्या करना है, कैसे बनना है, तुमको कुछ राजा बनना नहीं है, तुमको सेठ साहूकार बनना नहीं है। सेठ साहूकार बन जाओगे तो तुम ये सब छोड़ दोगे, क्योंकि लक्ष्मी इतनी चंचल है, वो 5 मिनट के अंदर तुम्हारे विचार में परिवर्तन कर देती है। इसलिए इतनी दौलत रखो कि जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहनों, मैं ये बता रहा हूँ। अब दूसरी बात भी बता देता हूँ कि ये अतिवृष्टि अनावृष्टि क्यों हो रही है। तो आज का मानव नीति छोड़कर परनारी पर निगाह धरे, निष्दिन सोता विषयों में
पलना भजन में जाग सके। संतों की बातों को कोई नहीं माने, सभी गुनगुनाते हैं सदा फिल्मी गाने। घर घर में हो रही नटियों की पूजा, यही हो रहा है उसी का नतीजा। कहीं कहीं एक बूंद ना बरसे पानी भर बरसात में। क्यों नहीं पानी बरसता? तो कहा है सबसे बड़ी बात कि घर घर में हो रही नटियों की पूजा। तो आप कहोगे क्या हम पागल हैं जो नटियों की पूजा करें? नहीं, तुम पागल नहीं, पागल बनाए गए हैं। जब परिवर्तन का समय होता है तो रचना बनाई जाती है, खेल मनाया जाता है। तो उसने ऐसी रचना बना दी जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। आपके दीवारों पर जो तस्वीरें लगी है, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, अनुसया की, सीता की, अन्नपूर्णा की, लक्ष्मी की, क्या आप उनके पास जाकर फ़ोटो खींच कर लाए? नहीं। तो क्या किया? जिस नटी ने लक्ष्मी का पात्र किया उसके कैलेंडर मार्केट में आ गई। जिस नट ने राम का पात्र किया उसके कैलेंडर मार्केट में आ गई। ऐसे नट नटियों के कैलेंडर मार्केट में आ गए, वो तुमने खरीद लिया और अपने दीवारों पर लगा दिए और सवेरे आरती हो रही है। तो ये तुमको फंसाया गया है और आप समझ रहे हैं कि मैं पूजा कर रहा हूँ। और दूसरा एक विषय मैं आपको समझाता हूँ। आजकल बच्चियों के चारित्र फना हो रहे हैं। क्यों हो रहे? उससे पूछा जाता है तो स्पष्ट जवाब देता है कि मेरा कोई दोष नहीं। फिर किसका दोष है? तो कहा कि मैंने जनता जनार्दन का विधान बनाया है। पहले राजा अपने बाहुबल से राजा बनते थे, अब राजा तुम बनाते हो। तो जनता जनार्दन को महत्व दिया है। तो आजकल शहरों में, देहातों में कहीं भी देखो, माताएं अपने बच्चे को ऐसी भद्दी गाली देती है कि कान फटने लगते हैं। तो माता बहनें कहेंगे तुम्हारा क्या बिगड़ गया? मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारा क्या बिगड़ा ये बताता हूँ। उस मालिक ने 24 घंटों में कुछ पल ऐसे बनाए हैं, उस पल पर तुम जो कहोगी वो हो जाएगा। तो उस पल पर तुमने बच्चे को भद्दी गाली दे दी तो बच्चे का चारित्र फना हो जाएगा। फिर तुम कहोगे बच्चे नालायक निकल गई। दोष बच्चे का नहीं, दोष तुम्हारा है। तो मैं सभी बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ, अपनी बच्ची है, गलती हो गई तो 2 तमाचे लगा दो, लेकिन भद्दी गाली मत दो, नहीं तो उसका चारित्र फना हो जाएगा। भाइयों के बहनों, अपने भाइयों को भी बताता हूँ कि अगर तुम्हारे बच्चे की गलती हो गई तो उसको ये मत कहो कि जा रेल पटरी में गिर जा, जा पॉइजन लेके मर जा। तुम्हारा बेटा है, गलती हो गई तो 2 डंडे लगा दो, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि विश्व ने जैसे पहले चक्रव्यूह की रचना हुई थी ऐसे व्यूह की रचना बना करके रखी है। उस व्यूह रचना में सब लोग फंस रहे हैं। तो तुम जब बोलते हैं कि रेल पटरी में गिर जा तो लड़का वही करता है, फिर छाती पीटते हैं, हाय मेरा था कहाँ चला गया। ये जो हमको गंदी सा आदत पड़ी है, इस आदत से अलग हो जाओ, इसमें से मत फंसो। उसने कई प्रकार के फंसाया है आपको।
पहले ये धार बहनें जो है इनके अंदर में वो शक्ति है कि ये पतिव्रता बन कर के सृष्टि को खुशी सुखी बना सकती है, पर पहले इसको इस गलती का पुतला बना दिया। पहले पत्नी को लक्ष्मी कहते थे। अगर कोई किसी के घर गया तो पूछता था लक्ष्मी जी कहाँ गई। धीरे 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 उसको ये आज जो हो रहा है ये खेल बनाना था, तो लक्ष्मी नाम को ख़त्म कर दिया। फिर कारभाणी नाम आया। कारभाणी नाम भी ठीक था, कम से कम घर का कारोबार देखने का ज्ञान होता था, वह भी ख़त्म कर दिया। अब सुशिक्षित नाम आया है, मिसेस। अंग्रेजी शब्द है मिस यानी मिस्टेक, गलती, और यस माने हाँ। तुमको गलती का पुतला बना दिया। जब तुमको गलती का पुतला बना दिया तो तुम अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हो, क्या मांग सकते हो उसके पास में? खुद गलती का पुतला हो गई। तो बहनों ध्यान से सुनो, आप इस बात में मत फंसना। उसने बहुत चालाकी करके रखा है, जीवों को फंसाने के लिए कर्मों का विधान बनाया, और कर्म का विधान बना करके सबको अपराधी बना दिया। इतना अपराधी बना दिया कि कोई भी जीव अपनी औकात से यहाँ से निकल नहीं सकता। संतों की मदद मिलेगी तो निकल सकता है, और हमको संतों की आदत मानने की आदत नहीं है, संतों का वचनों का पालन करने की आदत नहीं है, तो निकलोगे नहीं। आजकल क्या है इस धरती पर, सज्जनता के सब है दुश्मन, सज्जनता के सब है दुश्मन, दुर्जन के सब साथी है। चोरी चहड़ी व्यभिचार की दिन दिन बढ़ती होती है। भोली भाली जनता को कोई आके चिंता, बेचारे गरीबों के कोई नहीं सुनता। कहानी नहीं हकीकत है बंदे, खुले चल रहे हैं यहाँ काले धंधे। शासन इस पर ध्यान न देता, मतलब है हर बात में। तो यहाँ सब कुछ जो हो रहा है वह सब तुम्हारे विरोध में हो रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ बहनों को, जो कहा कि तुम पतिव्रता धर्म की पालना करो, तो कहोगे कि क्या होगा। इस बात को सुनो, अगर तुमने पतिव्रता धर्म की पालना कर ली, अपने पति के वचनों की पालना कर ली, भूल कर भी उनसे झगड़ा नहीं किया, तो मैं दावे के साथ आराध्य दैवत विट्ठल बा और परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज इनके साक्ष्य में बता रहा हूँ, तुमने इनके पालना कर ली तो देखा कि इधर से तूफान आ रहा है, तो लेना अपने हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ, तो ये तूफ़ान किनारे से निकल जाए। तूफ़ान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। कुछ बातें समझने की होती है, कुछ समझाने की होती है। तो आजकल जो भी समझाया जा रहा है, जो भी हो रहा है, वो ज़रा गलत हो रहा है। सब देखा जाए तो भौतिकता में सभी लोग फंसे हैं। जैसे रैदा जी ने चटाई उठा करके दिखा दिया कि ये देखो कितने हीरे जवाहरात है, कितने हैं, जो राजाओं के पास नहीं। ऐसे तुम अगर अपना पल्ला उठा करके दिखा दो कि देखो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं दुनिया के कैसे रक्षा कर सकती हूँ, मैं विश्व की रक्षा कर सकती हूँ,
तो हीरे जवाहरात क्या है उसके आगे? कुछ भी नहीं। तुम एक ऐसी नारी बनो कि जो जगत में तुम्हारा नाम अखंडित चलता रहे। और ये बनने का तरीका गुरु महाराज ने आपको दे दिया है। सबसे बड़ी दौलत गुरु महाराज ने आपको दी है। उस दौलत को ज़रा मेहनत करके देख लो, और जब वो तुम्हारे पास आ जाएगी तब तुमको सारा मिट्टी लगेगा, कुछ नहीं। यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ ना पत्नी, ना पति, ना बेटा, ना बाप, ना दोस्त, ना मैतर, कुछ भी नहीं। कोई भी तुम्हारा नहीं है। ये तो एक जाल है। इस जाल में सबको फंसा करके रखा है। अब बात यह है, परिवार मिला है तो अच्छी तरह परिवार के संभाल करो। उनसे कोई गाली गलौज मत करो। पूरे परिवार के संभाल करो। यह धर्म है। अब जो धर्म बताया, कहा गया कि तूने सच्चा धर्म नहीं जाना। सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, कुछ नहीं। यह धर्म नहीं है। ये मतों के मतांतर है। सच्चा धर्म अलग है। ये मतों के मतांतर कैसे है, यह पहले समझा देता हूँ। हिंदू धर्म जो है तो वेद मत है, वेदों का मत। इस्लाम धर्म जो है मोहम्मद साहब का मत है। सिख धर्म गुरु नानक का मत है। क्रिश्चियन धर्म यीशु मसीह का मत है। यानी मतों के मतांतर है। सच्चा धर्म है मानवता। अपना कर्तव्य, पिता का कर्तव्य अलग, बेटे का कर्तव्य अलग, पत्नी का कर्तव्य अलग, पति का कर्तव्य अलग। ये दोनों कर्तव्य, दोनों रिश्ते जो है इतने पवित्र रिश्ते थे, बाप बेटे का और पति पत्नी का। ऐसा रिश्ता कोई नहीं, लेकिन इसको भी मिट्टी पलुत कर दिया। ना पत्नी पति की बात मानती है, ना पति पत्नी की बात मानता है। सब खेल बिगाड़ दिया। तो सच्चा धर्म मानवता, यानी अपने कर्तव्य की पालना करना। अपने कर्तव्य की पालना करोगे तो सच्चा धर्म हो जाएगा। और वह तुम्हें किसी भी बात के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वह आप ही आप ऊपर से टपक कर तुम्हारे पास आ जाएगी। पर तुम सच्चे धर्म की पालना करो। यह जो धर्म है, यह धर्मों के उपांग है, लेकिन